वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ओम नमः शिवाय। लोग भगवान महादेव की पूजा आराधना करते समय ये सोचते हैं कि हम महादेव को कैसे प्रसन्न करें, क्या सामग्री भगवान महादेव को अर्पण करें, कौन सा मंत्र करें जिससे भगवान महादेव की हमारे ऊपर अविरत कृपा बरसती रहे और हमें सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। लोग कई बार ये हमसे पूछते भी हैं फोन के ऊपर कि गुरुजी हम भगवान महादेव को कैसे प्रसन्न करें, विशेष करके जब महाशिवरात्रि आती है और श्रावण मास आता है तब अधिक ये प्रश्न लोगों के मन में उठता है। तो आज हम जानेंगे कि भगवान महादेव को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान महादेव की कृपा की प्राप्ति हम पर कैसे हो और कौन सी सामग्री चढ़ाने से भगवान महादेव क्या फल देते हैं, क्या क्या भगवान महादेव को अर्पण करना चाहिए और कौन सा मंत्र करना चाहिए, किस मंत्र से और किस सामग्री से हमें किस फल की प्राप्ति होगी, ये आज हम विस्तार से जानेंगे। भगवान महादेव जी की पूजा करने के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ ज्यादा आडंबर या तो विशेष सामग्री की जरूरत नहीं है। एक बिली पत्र, एक पुष्प और एक लोटा जल की धार तो दयालु रीझ के देते हैं चंद्रमौली फलचार। भगवान महादेव को एक जल का लोटा, एक बिली पत्र और एक पुष्प केवल अर्पण करने से ही भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। इतने सरल है भोलेनाथ। बस सच्चे मन से और सच्चे भाव से भगवान महादेव के पास जाना चाहिए। भगवान महादेव के पास जो भी गया भगवान महादेव ने उसको अपनाया है। देव हो, ऋषि हो या चाहे असुर राक्षस भी हो, मणिधर सर्प जो विषधारी है, जो काल का स्वरूप है, उसको भी भगवान महादेव अपने गले में धारण करते हैं। बस हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि भगवान महादेव की शिवलिंग जो निराकार स्वरूप है उस पे कौन सी सामग्री हमें चढ़ानी चाहिए और क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है। भगवान महादेव की शिवलिंग के ऊपर अगर शिवलिंग ना हो तो भगवान शिव की मूर्ति भी चलती है। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से रोग से मुक्ति मिलती है हमें और महादेव प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाने के लिए सोने का, चांदी का या तो तांबे का कलश होना चाहिए या शुंगी से भी हम अभिषेक कर सकते हैं। भगवान महादेव को दूध चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाने से हमें शक्ति मिलती है और पितरों की भी शांति होती है और पितृदोष से हमें मुक्ति मिलती है। भगवान शिव जी को दूध चढ़ाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगर पितृदोष से कोई पीड़ित है तो भगवान शिव को दूध अर्पण करना चाहिए। भगवान महादेव को दही चढ़ाने से पेट के रोगों से मुक्ति मिलती है और हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। और एक बात का ख्याल रखें कि रात के समय भगवान महादेव को ज्यादा दही न चढ़ाए। भगवान महादेव को गाय का घी अर्पण करने से शारीरिक ऊर्जा और शक्ति बढ़ती है और चेहरे की और स्किन की चमक बढ़ती है और बीमारी दूर चली जाती है। भगवान महादेव को शहद यानी मध अर्पण करने से सौंदर्य बढ़ता है और हमारी लोकप्रियता में बढ़ती होती है और हमारी वाणी भी मधुर होती है और हमें लीडरशिप की प्राप्ति होती है। शिव जी को शक्कर चढ़ाने से हमारी वाणी जो है वो प्रिय बनती है और लोगों को हमारी वाणी मधुर लगती है। भगवान शिव जी को गेहूं और चावल, ध्यान से सुनिएगा, भगवान महादेव को गेहूं और चावल चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है और अगर हमें इच्छित संतान की प्राप्ति करनी है तो हम गेहूं
और चावल के साथ बिली पत्र चढ़ाने के बाद बिली के जो बीज आते हैं उसका सेवन अगर कोई स्त्री करे तो उसको इच्छित संतान की प्राप्ति होती है और पति पत्नी के संबंध में मधुरता आती है। और महादेव को धतूरे का पुष्प और आंकड़े की माला अर्पण करने से भूत प्रेत का कोई भय या डर हो घर में, परिवार में, या तो कुटुंब में या हमारे मन में कोई भूत प्रेत का डर हो तो भगवान शिव जी को धतूरे का पुष्प, धतूरा और आंकड़े की माला अर्पण करनी चाहिए। उससे भूत प्रेत का डर दूर होता है। भोले बाबा को काले अड़द और काले तिल चढ़ाने से, काले अड़द और काले तिल अर्पण करने से राहु, केतु और शनि तीनों ग्रहों की शांति होती है। अगर किसी का राहु, केतु और शनि खराब है या पनौती चल रही है शनि महाराज की, तो काले अड़द या काले तिल भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए। भगवान महादेव को बिली पत्र और लक्ष्मी कमल, भगवान महादेव को बिली पत्र और लक्ष्मी कमल अर्पण करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पैसों की बरसात जैसे हमारे ऊपर हो, ऐसे हमारी मेहनत, पुरुषार्थ और भाग्य का फल हमें प्राप्त होता है। और अगर किसी की लक्ष्मी रूठी हुई है, लक्ष्मी जी रूठ गई है, पैसे आ नहीं रहे हैं और लक्ष्मी कहीं फंसी हुई है, हमारे पैसे कहीं जमीन जगह में या किसी को दिया हुआ अटक गया है, वापस नहीं आ रहा है, तो भगवान शिव जी की मूर्ति या तो लिंग के ऊपर केसर का अभिषेक करना चाहिए। आज हम ये भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि हो या श्रावण मास हो तो भगवान शिव जी की पूजा घर पे हम सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं जिससे भगवान महादेव प्रसन्न हो। तो प्रथम तो हमें एक चौकी लेनी चाहिए, एक बाजोट लेना चाहिए, वो बिछा के उसके ऊपर सफेद वस्त्र बिछाना चाहिए, उसके ऊपर चावल का ढेर करना चाहिए और फिर 8 दिशाएं हमारी उंगली से बनानी चाहिए जिसे अष्टदल चक्र कहते हैं। वो बनाने के बाद या तो हमें ये बनाना ना आए तो केवल चावल का ढेर कर देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद हमें एक कलश लेना है और कलश के अंदर पवित्र नदियों का स्मरण करके गंगा, नर्मदा सहित नदियों का नाम लेके उसके अंदर पानी भरना है। और ये पानी भरने के बाद उसके अंदर एक सिक्का, एक सुपारी और चंदन, कुमकुम के चीटे डालने हैं। ये करने के बाद कलश के ऊपर हमें आम के पेड़ के पत्ते हो या आसोपालो के पत्ते हो, नागरवेल के पान के पत्ते हो, उसके ऊपर रखने हैं। इसकी संख्या 5, 7 या 9 के अंदर होनी चाहिए। ये रखने के बाद कलश को चारों बाजू टीका लगाना है, टीका ऐसे विजय तिलक करना है। ये करने के बाद कलश के ऊपर मौली बांधनी है और उसके बाद उसके ऊपर एक नारियल श्रीफल रखना है। ये करने के बाद इसको चौकी के ऊपर सेंटर में बीच में रख देना है। उसके बाद एक अखंड दीपक जलाना है। ये दीपक जलाने के बाद हमें भगवान गणेश जी की, माता जी की और भगवान शिव जी की मूर्ति या तो शिवलिंग ये लेनी है। ये लेने के बाद इसको एक स्वच्छ बर्तन में रखनी है और उसके ऊपर पानी चढ़ाना है। तीनों के ऊपर गणपति भगवान से स्टार्ट करके तीनों मूर्तियों के ऊपर हमें जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद तीनों के ऊपर पंचामृत चढ़ाना है। पंचामृत चढ़ाने के बाद भगवान गणेश जी और माँ जगदम्बा की मूर्ति को अच्छे से स्नान करा के, अच्छे स्वच्छ कपड़े से साफ करके उसको चौकी के ऊपर विराजित कर देना है। और उसके बाद भगवान शिव जी की लिंग के ऊपर पानी का, घी का, दूध का, दही का, शहद का अभिषेक करना है। ये पांचों चीज जो पंचामृत हम कहते हैं, जिसे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये पांचों चीजों का अभिषेक करना है, चढ़ाना है। कम से कम 5-5 चम्मच और ज्यादा से ज्यादा 1-1 लोटा उसके ऊपर अभिषेक करना है। ये चढ़ाने के बाद हम जल से भगवान शिव जी की मूर्ति को स्नान करा के, शिवलिंग हो या मूर्ति हो जो भी हो, उसको स्नान करा के अच्छे से कपड़े से उसको साफ करके
एक तांबे के डिश में, तांबे के बर्तन में उसको रखना है और रखने के बाद उसको जनेऊ अर्पण करनी है। जनेऊ अर्पण करने के बाद उसको वस्त्र अर्पण करना है। वस्त्र अर्पण करने के बाद इत्तर लगाना है। इत्तर लगाने के बाद अबील, गुलाल, कंकु, सिंदूर, भस्म का उसके ऊपर छिड़काव करना है। ये करने के बाद भगवान महादेव को जो अति प्रिय है वो बिल्व पत्र अर्पण करने हैं। बिल्व पत्र अर्पण करने के बाद अलग अलग रंग के जो पुष्प हो वो भगवान शिव जी को चढ़ाना है और अलग अलग पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान महादेव को एक कमल अर्पण करना है। कमल जो है और भगवान शिव जी को अति प्रिय है। भगवान विष्णु ने भी भगवान शिव की आराधना कमलों से की थी। हरिस्त्रे साहस्रम कमल बलिमाधाय पदयो हृदय को ने तस्मिन् निज मुदहरणम नेत्र कमला। इससे प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। ये सब कुछ जब हम कर रहे हो तब हमारे मन में या जोर से भी हम बोल सकते ओम नमः शिवाय या तो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करना चाहिए। ये सब कुछ पूजा विधि जो है ये किसी ब्राह्मण को बुला के जो हम करते हैं तो इसका विशेष फल मिलता है। अगर पॉसिबल न हो तो ये सब कुछ हम खुद भी कर सकते हैं। ये करने के बाद भगवान महादेव को स्थापन के ऊपर विराजित करना है। उसके बाद भगवान महादेव को भोग लगाना है। फल हो, मिठाई हो, वो लगाने के बाद भगवान को 5 बार जो है भोजन कराना है। भोजन कराने के बाद भगवान महादेव को मुखवास के लिए लविंग, सुपारी, इलायची का मुखवास अर्पण करना है। ये करने के बाद भगवान महादेव की हमें आरती पूजा करनी है। आरती करने के बाद हम खुद आरती ले और जो वहाँ उपस्थित हो उस सबको भी आरती दे, प्रसाद ग्रहण करे और उसके बाद एकाग्र चित्त से एक चित्त होके हमारे मन और मगज को स्थिर करके ओम नमः शिवाय या तो महामृत्युंजय का एक माला भी हमें जपना है। याद रहे ये माला रुद्राक्ष का होना चाहिए तो ज्यादा फल मिलता है। ओम नमः शिवाय।